नए सिरे से हम नहीं आना चाहते। हम पहले थे, हमको उसी पर हमको फिर से लाया जाए। इन का जो भाषा है कुड़माली, उस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करे। केंद्र सरकार ये चीज़ नहीं मानती है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में अगर शामिल नहीं करती है, हम लोग चक्का जाम करेंगे। कोयला, अबरक, आयरन सबको हम लोग रोकेंगे। आने वाले दिनों में कभी भी अभी जितने एमपी हैं भाजपा का झारखंड में, वो भी नहीं रहेंगे और दोबारा कभी 29 में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड राज्य में नहीं बनेगी। अगर कुर्मी को वोट में अपना वोट में शामिल करना चाहती है तो इतना उनको ध्यान में होना चाहिए कि झारखंड में लगभग 23% हम लोग कुर्मी महतो हैं और जब तक कुर्मी महतो हम लोग इसका सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो बीजेपी की सरकार झारखंड में कभी नहीं बना पाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करे, अन्यथा इसका ये जो कर्मी है उसका उनको भुगतान करना होगा। अमित महतो झारखंड से हम लोग हैं, रामगढ़ से। हमारी जो मांगे हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने रखा है और आने वाला समय जो रहा, जो उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार ये चीज़ नहीं मानती है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में अगर शामिल नहीं करती है, हम लोग चक्का जाम करेंगे। कोयला, अबरक, आयरन सबको हम लोग रोकेंगे। और अभी जो हम लोगों ने झारखंड में केंद्रीय मंत्री रहे हमारे अर्जुन मुंडा जी, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ में हम लोगों ने उनको सबक सिखाया। उनकी धर्म पत्नी को चुनाव जो लड़ी, उनको हम लोग हराने का काम किया है। आने वाला समय अगर ऐसा रहा तो केंद्र के अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है 1 साल के अंदर में, हमारा पूरा टीम, पूरा झारखंड का टीम हम लोग कुछ करेंगे और बीजेपी को सरकार से हटाने का काम करेंगे, क्योंकि बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए हम लोग कुछ करने वाले। बिहार में भी आने वाले टाइम में चुनाव है अगले 1-2 दिन। इस बार तो वहाँ उनका सभा है, उम्मीद ऐसा है कि इस बार वहाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। राज्य सरकार जो वहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर की सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस बार वोट चलने वाला नहीं है। उनको बिहार में भी मुंहतोड़ जवाब हम लोग को कुर्मी समाज वहाँ भी देगा, क्योंकि हम लोग वहाँ भी जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग को मांग को मान ही नहीं रहे हैं तो हर जगह हराने के लिए हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग तन मन धन सब लगाएंगे, लेकिन उनको हराएंगे। आज जो है कि जंतर मंतर पर आप लोगों ने नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, अनुसूचित जाति में आने के लिए आखिर क्या कारण है? एससी में आने के लिए क्यों शामिल होना चाहते हैं? देखिए, ये आना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। हम कुर्मी जनजाति में प्रिमिटिव ट्राइब्स थे 1950 से पहले जी। हम उस समय प्रिमिटिव थे, आदिम जनजाति थे जी। 6 सितंबर 1950 के बाद जब एसटी का सूची बना, उस सूची में हमको हटा दिया गया। हम पहले थे, नए सिरे से आना नहीं चाहते, नए सिरे से हम नहीं आना चाहते। हम पहले थे, हमको उसी पर हमको फिर से लाया जाए, ये हमारी डिमांड है। और ये 72 साल 75 साल हो गया लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लंबा टाइम ऐसा हो गया जिससे कि अगर मान के चलिए किसी भी कोई भी जनजाति हो, उसका संवैधानिक अधिकार को अगर 75 वर्षों से अगर सरकार छीन के रखे, उनका जीवन शैली एकदम दयनीय हो गया है। आज झारखंड में या फिर आपका बंगाल में, उड़ीसा में जो टोटमी के कुर्मी हैं, जो पुष्टिधारी हैं, उनका जीवन शैली एकदम दयनीय है। वो एकदम नीचे स्तर पर चल गए हैं, क्योंकि 75 वर्षों से उनका जो संवैधानिक अधिकार था उसको सरकार ने छीन लिया है। उसी को लेके आज तीनों स्टेट का, छोटा नागपुर का, हम लोग सब मिलके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक सांकेतिक रूप से दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग धरना दे रहे थे और मांग कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी से कि आप जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करें और कुर्मियों का जो भाषा है कुड़माली, उस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करे। ये वादा अमित शाह जी ने विगत झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसका 4 दिन पहले उन्होंने, लगभग 1 महीना पहले जो उनसे बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम कुर्मियों को उनका अधिकार देंगे, कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। ये माननीय गृह मंत्री जी का कहना था और उसी अनुरूप हम लोग उनको सपोर्ट भी किए। सफलता नहीं हुई, झारखंड में सरकार बीजेपी की नहीं बनी, ये एक अलग बात है, लेकिन हमने सपोर्ट किया था इस उनका वादा के अनुरूप। और आज
उन्होंने वादा खिलाफी करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होगा तो आने वाले दिनों में कभी भी अभी जितने MP हैं भाजपा का झारखंड में वो भी नहीं रहेंगे और दोबारा कभी 29 में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड राज्य में नहीं बनेगी। और अगर उसके बावजूद नहीं माने तो आर्थिक नाकेबंदी होगी, पूरा कोयला का जो संचालन है सब ठप कर देगा कुर्मी समाज और किसी कीमत पर हम लोग अपना अधिकार लेकर आएंगे। आप चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत सरकार को जितना जल्दी हो सके कुर्मी जनजाति को ST का सूची में सूचीबद्ध कराएं। ठीक। मेरा नाम सखीचंद महतो है, कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय मीडिया प्रभारी। वास्तव में झारखंड में जो कुर्मी है जी, और कुछ हिस्सा बंगाल की है और कुछ हिस्सा आपका उड़ीसा की है। ये छोटा नागपुर पठार के एरिया में जितने भी कुर्मी समाज के लोग निवास करते हैं, ये 1911 से ही प्रिमिटिव ट्राइब में हुआ करते थे जी। क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरे देश के कुर्मियों को एक करना चाहती है, जबकि हम लोग छोटा नागपुर पठार के जितने भी कुर्मी हैं वो हम लोग टोटेमिक हैं। जब से देश आज़ाद हुआ और देश गणतंत्र हुआ 1950 6 सितंबर के बाद से हमारा कुर्मियों को बैकवर्ड क्लास में लाया गया, जबकि अन्य जो 12 जातियां हैं हमारे साथ जो प्रिमिटिव ट्राइब में थे उन्हें ST में लाया गया। तब से आज तक हमारे समाज के लोग उस लड़ाई को लगातार जारी रखे हैं, लेकिन कुछ देश के महत्वाकांक्षी नेताओं के कारण हमारे कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में आने नहीं दिया है। और इसका कई कारण है, क्योंकि हमारे खेत में हमारे जो भूमि है उसके अंदर बृहत मात्रा में खनिज अयस्क मौजूद हैं और इसी खनिज अयस्कों को ये अपनी अधीन करने के लिए जो पूंजीपति हैं वो भी हमारे कुर्मी जनजातियों को हक अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। और केंद्र सरकार भी इसी मुहिम पर चल रही है और हमारे समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं दे रही है।